हेलो फ्रेंड्स, आज हम गार्डनर के सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह प्रभावित है। इसके ऑप्शंस हैं कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से या फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों और पौधों की सभी किस्मों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता कहलाती है प्रकृतिवादी बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या फिर तार्किक गणितीय बुद्धि। इसका उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि प्राकृतवादी बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, तार्किक गणितीय बुद्धि से जुड़ी हुई है दो कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, श्रेणीबद्ध सिद्धांत या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत से। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि जो है बहुबुद्धि सिद्धांत से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? वाचक, राजनैतिक नेता, शल्य चिकित्सक या फिर कवि। इसका उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि शल्य चिकित्सक। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर या फिर सामान्य बुद्धि पर। इसका उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? एक अनुभविक साक्ष्य को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, या फिर बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, या फिर यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? इसके ऑप्शंस है, इसका अनुभवात्मक आधार नहीं है, यह शोध आधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, या फिर प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है, विशिष्ट परीक्षणों के अनुभव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, या फिर यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। इसका उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि विशिष्ट परीक्षणों के अनुभव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? अंतःवैयक्तिक, भाषिक, गतिक या फिर अंतरावैयक्तिक। इसका उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि
गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक या फिर अंतःवैयक्तिक। इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अंतःवैयक्तिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक वृद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? इसके ऑप्शन हैं तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, या फिर जो है ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापक द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है या फिर बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है।